एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड के फार्मासिस्ट सरकार के पंचायत स्तर पर दवा दुकान खोलने की योजना में 9वीं और 10वीं पास लोगों को जिम्मेदारी देने के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला न्यायसंगत नहीं है। राज्य में दवा दुकान संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में फार्मासिस्ट रहते हुए 9वीं और 10वीं पास से दवा दुकान का संचालन करवाना झारखंड के जनमानस को जोखिम में डालने के समान है। जिनमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है या सरकार हमारी अनदेखी कर रही है या जो FDA है, फूड एंड ड्रग जो अथॉरिटी है, उसके द्वारा हम लोगों का जो है मान सम्मान में ठेस पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर आज हम लोगों ने ये प्रेस मीटिंग बुलाया है। तो चरणबद्ध तरीके से हम आपके सामने में अपनी बातों को एक एक करके रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी बताना चाहूँगा कि 16 दिसंबर को हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने एक अपना वक्तव्य दिया कि अब हर गाँव में मेडिकल खुलेगा और उसके द्वारा जो दवा का वितरण होगा। तो बहुत अच्छी बात है, हर कस्बा में खुलना चाहिए मेडिकल दुकान। लेकिन मेडिकल दुकान खुले तो भाई उसमें जो दवा रखा जाएगा वो दवा अनट्रेंड के हाथों से क्यों बंटवाया जाएगा। मान लीजिए किसी के भी जान माल की, चाहे राजा हो या रंक, हर आदमी के जान की कीमत होती है। अगर मान लीजिए कोई अनट्रेंड आदमी उसको दवा देगा तो सरासर उसकी जान के साथ खिलवाड़ करना होगा। एक फार्मासिस्ट जो है दवा के बारे में पूरी जानकारी रखता है, पूरी पढ़ाई करता है, 5 सालों पढ़ाई करता है कि किस दवा को कैसे देना है, कब देना है और किस आदमी को देना है। एक मतलब बुखार जो है, आपको एक उदाहरण देता हूँ, 4 तरह का बुखार होता है। कैंसर का भी बुखार होता है, एड्स में भी बुखार होता है, नॉर्मल बुखार होता है, फ्लू में भी बुखार होता है, लेकिन चारों का उपाय पैरासीटामोल नहीं है। तो एक नॉर्मल अनट्रेंड आदमी को यदि दे दिया जाए, वहाँ बैठा दिया जाए, तो कैंसर वाले को यदि पैरासीटामोल चढ़ा दे तब तो गया, खत्म हो गया, कहानी खत्म। तो हम लोग का डिमांड है हेमंत सोरेन सरकार से या माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर से कि आप हर जगह मेडिकल खोले, हर चप्पा चप्पा मेडिकल खोले, लेकिन दवा का वितरण केवल और केवल फार्मासिस्टों के हाथ से हो। केवल फार्मासिस्ट के हाथ से होने का मतलब यह है कि फार्मासिस्ट ही एक ऐसा योग्य व्यक्ति होता है जो दवा की पूरी जानकारी रखता है कि दवा का वितरण और भंडारण कैसे करना चाहिए। तो हमारा सरकार के साथ विरोध नहीं है, आप जहां चाहते हैं वहां खोलें, लेकिन दवा का वितरण केवल और केवल फार्मासिस्टों के हाथ से होना चाहिए। ये एक मुद्दा हम लोग आपके माध्यम से सरकार को देना चाहते हैं। दूसरी बात, झारखंड राज्य बने हुए 22 साल हो गए। इन 22 सालों में सरकार ने एक भी परमानेंट वैकेंसी फार्मासिस्टों के लिए नहीं निकाली है। ये बहुत ही दुखद है। बहुत सारे हमारे बच्चे लड़के जो है फार्मेसी कर करके बेरोजगार बैठे हैं, उनके सामने अब भुखमरी के कगार पे उनकी स्थिति आ गई है। उनके लिए अब मतलब कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि 22 साल हो गए, अब आप अपनी आंखें खोलिए और हमारे बेरोजगार फार्मासिस्टों के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था कीजिए। और तीसरा जो हम लोगों के सामने है मुद्दा, वो है झारखंड सरकार के पास अभी तो आप लोग सभी जानते हैं कि आउटसोर्स मतलब जहाँ भी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट या किसी भी सरकारी संस्था में जो फार्मासिस्ट है या और भी सरकारी एम्प्लॉय है, तो हम सभी के बारे में बोल रहे हैं। फार्मासिस्ट हमारा मेन मुद्दा है, लेकिन सभी के बारे में बोल रहे हैं कि उनका जो वैकेंसी हो रहा है वो 11,000 12,000 से ज़्यादा किसी को नहीं मिल रहा है, जबकि वो मतलब प्रोफेशनल में आ रहे हैं। सरकार के अंडर में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और प्रोफेशनल 3 पोस्ट होता है। तो प्रोफेशनल, जब फार्मासिस्ट हम लोग को प्रोफेशनल का डिग्री में आप दिए हैं तो उसका जो आपका वेतनमान है कम से कम 700 रुपये डेली होना चाहिए। उस हिसाब से 21 से 22,000 रुपये उसको वेतन मिलना चाहिए, पेमेंट मिलना चाहिए। ये मैं सबसे कम बोल रहा हूँ, बॉर्डर लाइन पे बोल रहा हूँ। ऐसे तो एक फार्मासिस्ट का वेतन 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि 10,000 में फार्मासिस्ट अपना जीवन यापन कैसे करेगा। संभव है कि 10,000 में कोई आदमी आज के डेट में अपना जीवन यापन, और कोरोना काल में हमारे कितने फार्मासिस्ट भाई ने अपने जान की आहुति दी है, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा है। सारे के सारे फार्मासिस्टों ने दिन रात मेहनत करके झारखंड को पूरे देश में 3रे नंबर पे लाया है। और हमारे आदरणीय माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी वक्तव्य दिए थे कि हम लोग 3रे स्थान पे हैं झारखंड। तो 3रे स्थान पर कैसे हैं, जब हम सभी स्वास्थ्यकर्मी मेहनत किए हैं तब है, और उसका फल तो हमको मिलना चाहिए। जितने भी बेचारे 10,000 11,000 में काम कर रहे हैं, हमारा सरकार से अनुरोध है उनका वेतन बढ़ाया जाए और कम से कम एक ऐसे सम्मानजनक स्थिति में लाया जाए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। चौथी बात, आज मीडिया के माध्यम से हमें पता चला
कि फार्मेसी के जो फार्मेसी सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 80% विद्यार्थी फेल है। आप ही के माध्यम से हमको पता चला, मीडिया के माध्यम से पता चला। आखिर ये मीडिया को खबर मिला कहाँ से? अगर मीडिया को पता चल गया कि 80% खबर है और कोई ऑथेंटिक पर्सन इसको खबर को दे रहा है, तो अभी तक वो रिजल्ट क्यों नहीं निकाला? 2 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं निकला? इसका मतलब बार्गेनिंग का पूरा खेल चल रहा है फार्मेसी काउंसिल के द्वारा या एग्जामिनेशन कमेटी के द्वारा। आइए, आप अभी हमसे बात कीजिए, हम आपको पास कर देंगे, चाहे उसके लिए जो लेना देना पड़े वो हमको मंजूर है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। और इसका आपके माध्यम से हम बोलना, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहेंगे कि समाज में एक अच्छे फार्मासिस्ट का उत्पादन हो, अच्छे फार्मासिस्ट आए। इसके लिए जो काउंसिल और एग्जामिनेशन कमेटी का भ्रष्टाचार है उस पर जल्द से जल्द लगाम लगाए। और अगली बात है कि फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज एक एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए 25,000 30,000 का डिमांड किया जाता है। आप बोलेंगे आपके पास सबूत है क्या? हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप फार्मासिस्ट बन के जाइए काउंसिल में और उनको बोलिए कि मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है, तब देखिए आपको क्या जवाब मिलता है। आपको सबूत अपने आप मिल जाएगा कि भाई क्या वहाँ खेल चल रहा है। दूसरा चीज़, जो लोग मात्र आर्ट्स से कॉमर्स से पास है उनको भी क्या है, इंटर पास करा दिया जा रहा है। बिहार से, MP से, छत्तीसगढ़ से, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो धड़ल्ले से अपना मतलब कि वो इंटर का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उसको पहले साइंस कराया जाता है, फिर फार्मेसी में एडमिशन लगा के उसको ढलने से सर्टिफिकेट 3 लाख 4 लाख में बांटा जाता है। और इसका सबूत है मेरे पास, यदि आप लोग बोलेंगे तो उसका सबूत भी हम देंगे। और ये वर्तमान पूर्व में भी हम सबूत दे चुके हैं कई बार मीडिया को। लेकिन इन सब चीज़ से परेशान होकर हम लोगों ने सरकार के पास भी अपना रखा था, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो अब हम सोचे कि मीडिया के माध्यम से हम लोग क्यों ना समाज तक जाएं और अपनी बातों को रखें। इसलिए हम लोग लास्ट में लाचार होकर आपके सामने आए हैं और अपने मुद्दों को आपके सामने में रखे हैं। और आपके द्वारा अब समाज में हम लोग इस बात को रखना चाहते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।